हेलो क्लास। ये जो हमारी क्लास है बेसिकली इसमें हम एज सच दो टॉपिक देखेंगे, वेटेज ऑफ नंबर और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। बट ये जो वेटेज ऑफ नंबर्स है एज सच ये कोई टॉपिक नहीं है, बट इसको हम इसलिए देख रहे हैं कि हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के साथ कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, अब जैसे हम पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर जो कि हम आज तक नॉर्मली देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 125 125। अब इसको आप 125 पढ़ रहे हैं, है ना। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 125 है, लेकिन वो कैसे है, क्या ये हमको पता होता है? पता होता है, लेकिन हम जब नंबर सिस्टम को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसका ध्यान नहीं रखते। ठीक है, जैसे ये 5 है तो इसका वेट कितना है? हम बोलते हैं इसको यूनिट्स प्लेस, मतलब 10 की पावर 0, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है। अब ये 2 है, इसका वेट कितना है? 10 की पावर 1, मतलब टेंस प्लेस। 1, इसका वेट है 10 की पावर 2, मतलब हंड्रेड्स प्लेस। कहने का मतलब ये है, अगर ये 125 की टोटल वैल्यू हमें पता करनी है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2, और इनको सबको ऐड करते हैं तब हमें मिलता है 125। मतलब किसी भी नंबर की अगर हमें डेसिमल में वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें उस डिजिट का वेट मल्टीप्लाई करना होगा उसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें एक नंबर दिया हुआ है ये, अब हमें पता है इसमें सिर्फ 0 और 1 नंबर होता है। तो अब इसकी वैल्यू हमें डेसिमल में पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी जैसे डेसिमल में वेट था हर डिजिट का 10 की पावर्स में 10 की पावर 0 1 2 3, वैसे ही यहाँ पर भी बाइनरी में भी हर डिजिट का वेट होगा। कैसे? ये जैसे फर्स्ट डिजिट है तो इसका वेट होगा 2 की पावर 0, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। ये 1 है तो इसका वेट होगा 2 की पावर 1। ये 0, इसका वेट होगा 2 की पावर 2, और फोर्थ डिजिट का 2 की पावर 3। अगर आगे कोई डिजिट आएगी तो उसका 2 की पावर 4, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब 2 की पावर 0 मतलब 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 8 मतलब 3 मतलब 8। ठीक, तो इन चारों डिजिट का वेट कितना हो गया? 1 2 4 और 8। मतलब अगर हमें देखना है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें सीधे क्या करना होगा? सीधे मल्टीप्लाई करना होगा 1 में 4 का, 1 में 1 का, 1 में 2 का, 0 में 4 का, और इस 1 में 8 का। ये यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक, और इसको कैलकुलेट किया तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 11। ठीक है, तो इसलिए हम 11 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। हम इनको इसको इसलिए ऐसा देख रहे हैं क्योंकि हमें रेगुलरली बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और हमें याद होना चाहिए कि इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है। तो इसी टाइप से हम कोई सी भी बाइनरी वैल्यू को देख सकते हैं कि वो डेसिमल में कितना है। ठीक, कैसे देखेंगे? हमें पता है इसका वेट कितना है, 1, इसका 2, इसका 4 और इसका 8। ठीक, तो जैसे कोई भी नंबर लिखा है हमारे पास, जैसे मान लो ये एक नंबर लिखा है। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें 3 जगह यहाँ 1 लिखा हुआ है, मतलब ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0, मतलब टोटल 7 हो गया। ठीक, जैसे ये एक नंबर लिखा है ना, इसका वेट 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, और इसका 1 है, लेकिन यहाँ तो 0 लिखा हुआ है। तो इसलिए ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8, टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है, वैसे ही वैसे ही आप मान लो कि हमको लिखना है 3। ठीक, तो 3 के लिए हमको पता है कि
जो बाइनरी में वेटेज होता है 1, 2, 4 और 8 होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों की जगह फर्स्ट 2 प्लेस पे 1 लिखेंगे और बाद में 0 लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब हमको 5 को लिखना है बाइनरी में, तो हमें पता है कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमने इन दोनों जगह पे 1 लिखा और बाकी दोनों जगह पे 0 लगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देखो पूरा 16 डिजिट्स 0 से लेके 15 तक, तो आप देख सकते हो कि जैसे 4 लिखना है हमको, बाइनरी में 4 लिखना है, तो हमें पता है कि 8, 4, 2, 1 ये वेटेज होता है नंबर का, बाइनरी नंबर का। तो 4 लिखना है मतलब थर्ड डिजिट पे 1 आएगा, बाकी दोनों पे 0 और यहाँ भी 0, तो 4 को हमने ऐसे लिख दिया। 6 लिखना है मतलब 4 + 2 6 हो जाएगा। 8, 4, 2, 1, 4 + 2 6 हो जाएगा, मतलब दोनों जगह 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0। ठीक, तो ये एक हमारा 4 डिजिट बाइनरी नंबर हो गया। हम चाहे तो ये नहीं लिखें तो भी चलेगा, सिर्फ इसको भी हम 6 बोल सकते हैं, पर अगर हमें 4 डिजिट से शो करना है बाइनरी नंबर तो हम आगे एक 0 लगा देते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 लिखना है तो 8, 4, 2, 1। अब 9 कैसे बनेगा? 8 और 1 से, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, बीच के दोनों 0 कर दिए, तो ये हमारा आ गया 9। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे पूरी डिजिट्स लिखी हुई है 0 से लेके 15 तक। अब आप देखोगे तो इनमें भी एक पैटर्न है। आपका पैटर्न कैसा है? ये जो आपका ये फर्स्ट लाइन जा रही है, इसमें देखो हर बार डिजिट बदल रही है, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अगली लाइन है उसमें हर 2 डिजिट के बाद 0 बदल रही है, पहले 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर उसके बाद 4 के बाद बदल रही है, 4 0, ये देखो ये 4 0, ये 4 0, फिर ये 4 1। ठीक है, फिर 4 0 आएंगे, फिर 4 1, और उसके बाद 8 0 कंटिन्यूस, और नीचे देखें तो 8 1 कंटिन्यूस। तो इस पैटर्न से भी आप नंबर याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये नंबर याद रखना है कि हम बाइनरी में 0 से 15 तक कैसे लिखते हैं नंबर्स। ठीक, अब वेटेज की अगर बात करें तो आप हेक्साडेसिमल में देखेंगे, तो जैसे मान लो एक कोई नंबर लिखा है 1AB2E, इसमें हर डिजिट का वेट कितना होगा? जैसे फर्स्ट का होगा 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, 16 की पावर 4। ठीक, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर। अब मान लो जैसे हमने देखा था कन्वर्जन भी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो हम क्या करते हैं उसमें 16 की पावर 0 में ई का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 की पावर 1 में 2 का, 16 की पावर 2 में बी का, और इन सब मल्टीप्लाई को करते हुए ऐड कर देते तो हमारा डेसिमल नंबर मिल जाता है। वैसे ही अगर ऑक्टेल में देखें तो ऑक्टेल में 8 की पावर में वेटेज होगा, जैसे एक नंबर है 1 2 5 7 4, तो फर्स्ट डिजिट का वेट कितना होगा? 8 की पावर 0, 8, फिर सेकंड का 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4। तो इस टाइप से अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया जाता है किसी भी नंबर सिस्टम में, तो उसको हम डेसिमल में ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने ये टॉपिक इसलिए देखा क्योंकि हमें बाइनरी में डिजिट्स पता होना चाहिए फट से कि हम कैसे लिखते हैं 0 से 15 तक। जैसे कि कल हम कन्वर्जन्स देख रहे थे, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत लगी थी, क्योंकि हम जब बाइनरी टू ऑक्टेल या ऑक्टेल टू बाइनरी में जाते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं नंबर्स की, इसलिए। ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। ओके, थैंक यू।